हिंदू सब होते हैं, लेकिन अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सवाल ये पूछना। एक सेकेंड, मैं उसमें भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक सेकेंड, उसमें भी आपसे बात कहना चाहती हूँ। अगर ये देश स्वतंत्र है तो आपको क्यों तकलीफ है अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूं और अपनी स्लीव पे पहनूं, दिल पे पहनूं, सर पे पहनूं कि मैं हिंदू हूं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप कौन होती है मुझे नसीहत देने वाले? जहां संविधान मुझे, एक सेकेंड, जहां संविधान मुझे ये आजादी देता है ये बोलने के लिए, वहां आप मुझे शर्मसार करेंगी अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए? राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द हिंदू वॉइस के एक और नई वीडियो पर। पिछली वीडियोस पर आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसकी मदद से सुरेश चौहान जी की वीडियो और हेमंत विश्व शर्मा जी की वीडियो दोनों वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। तो आप लोगों का इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज हम लेकर आ चुके हैं स्मृति ईरानी जी के थग लाइव वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। MP हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगनार में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। मंत्री बनाया, आपको HRD जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी? क्या वजह थी? आप एक तो मेरा अशोक जी ने, और महिलाएं ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मैं अपना जवाब दे दूं आपको। मैं चाहती हूं कि सब शांत बैठें। मैं आपको एक जवाब दे रही हूं। अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। पूछते हैं। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। गुजरात में स्वास्थ्य के साथ साथ, आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान का निजी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है कि केजरीवाल जी तो दिल्ली में खांसते थे, वो गुजरात में जाकर अपनी खांसी भूल गए। गजब बेइज्जती है। आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, और मैं नाम नहीं ले रही हूँ महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली। पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। You play our national anthem in cinema theaters, and that's not the place to test it. I mean, they can't. I don't think the national anthem is played, sir. No, My apologies to test somebody's patriotism. In fact, a community of people come together and celebrate that this is the one thing we have in common. We don't have our languages possibly in common. We might not have our cultural affinities in common. But the one thing that we have in common is that goosebump that we get when Jana Gana Man plays. कि वो चिट्ठी है मेरे पास में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिखी है, वो तो मिलना चाहते थे और मोदी जी उनसे मिले नहीं। जो अच्छी नियत के साथ आए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जब इंसान की नियत में खोट साफ सार्वजनिक दिखाई देती है, तब इंसान क्या करे? और इसका एक और प्रमाण मैं आपको देती हूँ। केजरीवाल जी एक पॉलिटिकल स्टंट करने गुजरात गए थे, और अगर वो कहते हैं कि वो मिलना चाहते थे तो प्रश्न ये उठता है, फिर उन्होंने दिल्ली में एक लाइव ऑडियंस के बीच में समय पहले से ही निर्धारित क्यों कर दिया? इसका मतलब साफ था कि केजरीवाल जी जानते थे कि मैं अपने साथ कुछ मीडिया के बंधुओं को ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में तमाशा करूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सवालों के जवाब ढूंढना नहीं था। मेरी प्राथमिकता था कि मैं देश की राजधानी में आकर कॉन्क्लेव में बैठकर मोदी जी को गाली दूंगा, और अगर थोड़ा वक्त बचेगा तो दिल्ली आके वापस खासूंगा। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो पर गलत एड्स चल रही हैं, आल्ट बालाजी की एड्स चल रही हैं। तो भाइयों, तुम्हें बस एक यूट्यूब का बेसिक सा नियम समझा देना चाहता हूं कि हमें खुद पता नहीं होता कि वीडियो पर कौन सी एड्स आएंगी, ये सब यूट्यूब डिसाइड करता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 14,000 परिवार के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।